अब नौकरी खरीदोगे, एसएससी जीडी का नौकरी, बीएसएफ सीआरपीएफ हो गए तो फिर 12 लाख दे दो। मेरा दोस्त जो परसों कानपुर पेपर दे के आया था, उसके 79 क्वेश्चन सही हैं। उसने अपना पेपर हैक कराया था, कंप्यूटर हैक कराया था, तो उसने बोला था मेरे से 12 लाख रुपए तू भी दे दे और तू भी ज्वाइन कर ले। इसके प्यारा सा दोस्त 12 लाख रुपए देके एग्जाम करवाया है, उस एग्जाम में 80 क्वेश्चन होता है और इसके दोस्त का 79 क्वेश्चन ठीक हुआ है। और एक गलती क्यों, 80 के 80 अगर ठीक कर ले तो फिर सब लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि इतना अच्छा कैसे हो गया, इसलिए जानबूझ के एक गलती करवाया है। तो इसको नौकरी नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? जो एसएससी जीडी का तैयारी करता है उन लोगों का हिम्मत नहीं है 12 लाख रुपए देने का। एक जनरल स्टूडेंट 23 साल तक एग्जाम दे सकता है, उसके बाद जब उसका उम्र चला जाएगा वो जितना कोशिश कर ले एग्जाम दे नहीं पाए, उसके बाद ही भी अगर नौकरी मिल जाए तो फिर भी आराम से रह नहीं सकता है। एसी रूम में आराम से नौकरी करने के लिए जाओ, उसके बाद रह जाओ, ऐसा नौकरी नहीं है इन लोगों का। कोई बॉर्डर में खड़ा होगा, कोई नक्सलवादी के साथ लड़ेगा, कोई बंदूक लेके कब जिंदा रहे कब मर जाए ऐसा सिचुएशन फेस करेगा। ये है एसएससी जीडी का नौकरी, ये है एक गरीब का नौकरी। एसएससी जीडी में सबसे बेहतर माना जाता है सीआईएसएफ को, क्योंकि सीआईएसएफ एयरपोर्ट में रहता है, इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है। ये स्टूडेंट का जो दोस्त है 12 लाख रुपए देके 79 क्वेश्चन ठीक किया, इसको तो एसएसएफ मिल जाएगा, दिल्ली में आराम से रहेगा। और जो मेहनत करके 130 140 तक लाता है उन लोगों को मिलेगा बीएसएफ सीआरपीएफ, जो बॉर्डर में मरेगा। जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। लड़कों के बोलने से जब कुछ हिल नहीं रहा है तो लड़कियों के बोलने से क्या हिलेगा यहाँ? ये लड़की देखो रो रहा है। प्रयागराज में जब एक स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए गया है, उस एग्जाम हॉल में कंप्यूटर से ज्यादा स्टूडेंट है। स्टूडेंट फ्री में एग्जाम देने के लिए नहीं जाता है, 100 रुपए देके एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद बिहार के लोगों को दोगे कोलकाता में, कोलकाता के लोगों को दोगे बिहार में। ट्रेन से जाएगा, उस ट्रेन का किराया, बस से जाएगा, उस बस का किराया, ऑटो से जाएगा, उस ऑटो का किराया। एग्जाम के पहले दिन जाना पड़ेगा, उस होटल में रहना पड़ेगा, उसके बाद वाले दिन में एग्जाम के बाद ट्रेन कब आएगा वो देख के फिर से दूसरे दिन जाओगे। क्या है ये, क्या है? एक स्टूडेंट को क्या समझो। ये देखिए लैब अंदर से बंद है और पेपर चालू है। एग्जाम चालू है। ये देखिए अंदर एग्जाम चालू है। एग्जाम चालू कर रहे हैं, सीट यहाँ नहीं है। भाई अभी यहाँ पर वीडियो बनाने के बाद वो दरवाजा खुला है। ये दरवाजा बाहर से बंद है। ये दरवाजा बाहर से बंद है। एग्जाम हॉल में पैसे वाले स्टूडेंट को अलग रूम में रखा गया, उसके बाद अलग से उन लोगों का एग्जाम हो रहा है। और ये लेके जब आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाओगे तब आपको बोला जाएगा कि 15 साल पहले इससे ज्यादा होता था, अब कम होता है। अरे होगा क्यों भाई? नहीं होने के लिए ही तो हमने सरकार चेंज किया है, उसके बाद भी होगा क्यों? जब एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेगा, जब कुछ बोलेगा तब उसको पाकिस्तानी बोला जाएगा। और जब आप देश के सिस्टम को लेके कुछ बोलोगे, इंडिया में दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, ये लेके आप जब कुछ बोलोगे तब आपको एंटी नेशनल घोषित किया जाएगा। उसके बाद सिलेबस का जो हाल है, भाई इंग्रेज कब आया था, मोदी जी कौन से देश गया था, मोदी जी को कौन क्या गिफ्ट दिया था, वो सब पढ़ के हम क्या करें? जो सब स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी करता है वो अगर सरकारी नौकरी अगर उसे ना मिले तो फिर इतने सालों तक जो पढ़ा है सब बेकार जाता है। चाइना में क्या ये सब पढ़ाता है कि कौन से देश के क्या हुआ, कौन से देश में क्या गया, ये सब पढ़ के कोई फायदा होगा? सिलेबस भी आप नहीं चेंज करोगे, ऐसे कोई सिलेबस लेके आओ जो पढ़ के बंदा नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर भी दूसरे कोई काम पे लगेगा। ये सब नहीं करोगे। जब एक बंदा सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो कोई कंपनी पे कैसे इंटरव्यू दिया जाता है वो भी दिमाग से चला जाता है, वो भी आता नहीं उतना अच्छा। एक पार्टी में कैसा ड्रेस पहन के लिए जाना पड़ता है वो भी आता नहीं। एक बिजनेस करने के लिए कैसा क्या करना पड़ता है, बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या बेच रहा है, ऐसा भी नहीं आता है दिमाग। जब वो सरकारी नौकरी की सिलेबस में रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, मैथ ये सब पढ़ोगे तो बाहर क्या चल रहा है, क्या कर रहा है,
वो सब थोड़ी देखोगे। चाइना में तो ये सब करवाया जाता है, प्रधानमंत्री ने कब क्या किया, इंदिरा गांधी ने कब क्या किया, ये सब करवाया जाता है। हाँ, चाइना इतना तरक्की क्यों कर रहा है? चाइना में स्किल बेस्ड करवाया जाता है, स्किल की जॉब की तैयारी करवाया जाता है। और हमारे हिस्ट्री पढ़ो, जीके पढ़ो, करेंट अफेयर्स पढ़ो, जियोग्राफी पढ़ो, कब क्या हुआ था वो पढ़ो, यही पढ़ते रहो। जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट कॉलेज में जाएगा, एक कोर्स करेगा, उसके बाद नौकरी मिल ही जाएगा। 20,000 की मिले और 10,000 की मिले। जो सरकारी कॉलेज में बीए जनरल करता है उनका क्या हालात होता है? जो इंजीनियरिंग, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज में होता है वो हमारे सरकारी कॉलेज में, हर एक कॉलेज में करो ना, तो फिर देखोगे कैसे इंडिया तरक्की करता है। ये सब नहीं करोगे भाई, जनता को मूर्ख बना के रखना है, उसके बाद ही वोट मिलेगा। यंग जनरेशन की हड्डी तोड़ देना है सरकारी नौकरी दिखा के। उसके बाद बहुत टीचर बोलेगा प्लान बी नहीं, प्लान ए लेके ही चलो। प्लान ए के चलने से तो टीचर का थोड़ा सा पैसा आएगा, प्लान बी अगर सोचोगे तो फिर टीचर का पैसा थोड़ी आएगा। आप प्लान बी में चला जाओगे, सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करोगे, उसके बाद टीचर का पैसा चला गया। इसलिए सब टीचर बोलेगा प्लान बी नहीं, प्लान ए लेके चलो, सरकारी नौकरी तुमको मिलना ही है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ तुम पूरा सरकारी नौकरी की तैयारी करो। उसके बाद जीडी का एग्जाम का पेपर ऐसे हो गया तो अब क्या होगा? अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो अच्छी बात, आप बीएसएफ होने के लिए, सीआरपीएफ होने के लिए तैयारी करो, भगवान ना करे आपका पैर टूट जाए, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगा, दूसरा कोई नौकरी मिलेगा, लेकिन ये नौकरी मिलेगा। ऐसे हमारे यंग जनरेशन के ब्रेन ऐसे वॉश किया जाता है। और हमारे पास पैसा भी नहीं है, हम दूसरा कोई रास्ते पे जा भी नहीं सकते हैं। दूसरा कोई रास्ते पे जाने के लिए लाखों रुपए दे के कोर्स करना, हमारे पैसा नहीं है, उतना पैसा नहीं, इसलिए हमारे जैसे गरीब लोग ऐसे ही मर जाता है। अगर सरकारी नौकरी मिल भी जाए ये बीएसएफ सीआरपीएफ में, तो फिर भी आपके फैमिली के साथ रह नहीं सकोगे, शादी करके वाइफ के साथ रह नहीं सकोगे, कहीं जंगल पे गन लेके बैठना पड़ेगा, कहीं रोड पे धूप में खड़ा होके रहना पड़ेगा। देश की रक्षा करोगे। हाँ, हम उसमें भी खुश हैं, लेकिन जब रिक्रूटमेंट पे इतना अच्छे काम होता है तब क्या होता है? एक गरीब घर के लड़के का क्या होता है, एक गरीब घर के लड़की का क्या होता है? पहले से ही सेट था, जो वहां का आईटी का हेड होगा उस लैब का, वो पहले से ही बिका हुआ था, बच्चे से सेटिंग थी, बच्चे की एंट्री पहले करा दी गई और बच्चा जाते ही बैठा सिस्टम पे, उसने ऑन ऑफ किया, इतनी देर में सिस्टम वालों ने हैक कर लिया और उसका पेपर हल होना शुरू हो गया। और जैसे ही बच्चे आए उसने उसको पहले ही बैठा हुआ पाया और माउस पे सिर्फ उसने हाथ रखा था और वहां पर जो ऑब्जर्वर था उसने देखा कि ये बच्चा तो माउस पे हाथ रख के बैठा, पेपर सॉल्व हो रहा है। जब नीट के पेपर लीक होता है तब हर बड़े टीचर, हर बड़े आदमी एक साथ हो जाता है, री एग्जाम करवाना ही होगा। लेकिन जब एसएससी जीडी में ये सब हुआ है, उन लोगों का मुंह पे ताला पड़ गया है। एसएससी जीडी के ये सब लेके कुछ भले भले सैर छोड़ के और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों जानते हो? क्योंकि एसएससी जीडी की तैयारी करने वाला हर एक स्टूडेंट गरीब होता है। जो ऑनलाइन कोर्स खरीदता है उस कोर्स का कीमत 300, 400, 500 रुपए का होता है। और जो नीट की तैयारी करते हैं उन लोगों का कोर्स का कीमत तुम तो जानते ही हो। और नीट की अगर री एग्जाम होगा तो फिर वो लोग थोड़ा सा और कोर्स बेच सकेंगे। शुक्र है भगवान की कुछ अच्छे सर है, अभी भी ऑनलाइन टीचर है, अभी भी बहुत सारे टीचर है, आप लोग जानते ही हो, मैं नाम नहीं लूंगा तो फिर दूसरे लोग बोलेगा कि ये इसका प्रमोशन कर रहे हैं। तो ऐसे सर है कि एक बार कोर्स खरीदोगे 500 रुपये 600 रुपये देके, उसके बाद जीवन भर जो नया वो एसएससी जीडी का जो नया कोर्स आएगा सब आपको फ्री में मिलेगा, आप जानते ही हो। तो नाम लिख देना कमेंट पे, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि दूसरे लोग जो ज्यादा पैसा के लिए पागल है वो लोग बोलेगा भाई ये प्रमोशन कर रहा है। नहीं भाई, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सच को लेके बोल रहा हूँ। हम कुछ कर नहीं सकेंगे, ऐसे सोचो मत भाई, तुम्हें ही सब करना है, तुम ही कर पाओगे। तो फिर बड़े बड़े सर जो ट्रेंड करने के लिए बोल रहा है, ट्विटर में करो, ट्विटर में ट्रेंड करने की कोशिश करो, प्रोटेस्ट करो, ऑनलाइन पे प्रोटेस्ट करो, रोड पे उतर के करना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप रोड पे उतर के करोगे तो फिर आपको एक केस दिया जाएगा, उसके बाद सरकारी नौकरी तो भूल ही जाओ। ये सब कोई पार्टी, कोई नेता रोक नहीं पाएगा। ये सब रोकने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। ये हमारे देश के सिस्टम है, लेकिन आपको सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही मरोगे।